सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मेंस एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट का शुभंकर क्या है। तो आंसर हो जाएगा चांद। तो हम बात कर रहे हैं मेंस एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट 2025 की। इस बार ये इसका 12वां एडिशन है। अभी 29 अगस्त को शुरू होगा और 7 सितंबर तक चलेगा। कहां पर होगा? भारत में। भारत में भी कहा? राजगीर, बिहार में। और बिहार पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। और अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही इसके शुभंकर मैस्कोट को लॉन्च किया है। उसका नाम है चांद। ये जो चांद है ये बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से प्रेरित है। मतलब ये चांद है क्या? एक तरह का बाघ है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और इसका जो नाम चांद है वो किसके ऊपर रखा है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से ये प्रेरित है इसका नाम। क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी को चांद भी कह करके बुलाते थे, क्योंकि वे रात में चांद की रोशनी में रात भर प्रैक्टिस किया करते थे। तो चांद क्या है? मतलब किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बाघ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा है चांद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहां पर होंगे ये भी ध्यान रखना, बिहार के राजगीर में। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ और शुभंकर मैस्कोट से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ये जरूर देख लीजिए, पिछले साल नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था, ये बिहार के राजगीर में ही हुआ था। और उसका शुभंकर था गुड़िया, जो रिप्रेजेंट करता है बिहार के राज के पक्षी गौरैया को। उसके अलावा अभी जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे, राष्ट्र खेल हुए थे उत्तराखंड में, उसका मैस्कोट क्या था? मौली था। उसके अलावा अभी जो पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुए थे, भारत में हुए थे नई दिल्ली में, उसका मैस्कोट क्या था? तेजस और तारा, जो रिप्रेजेंट करते हैं हिरण को। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 अभी दूसरा एडिशन हुआ था इसका नई दिल्ली में। उसका मैस्कोट उज्ज्वला है, वो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। उसके अलावा भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था है मिल्कफेड, और इसने अपने वेरका डेयरी ब्रांड के लिए वीरा को नए शुभंकर के रूप में चुना था। शुभंकर से संबंधित प्रश्न है तो ये भी हमने पढ़ लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो अभी 7वां एडिशन हुआ बिहार में, उसका मैस्कोट क्या था? गजसिम्हा। उसके अलावा अभी 12वां जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ, भारत में नई दिल्ली में हुआ, और पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी की। इसका शुभंकर क्या था? विराज, जो कि कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी था, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनाई गई थी। उसके अलावा एक हमने पढ़ा था एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 अभी हुआ बिहार के राजगीर में ही, और उसका शुभंकर अशोक था, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। और इसी तरह से एक और हमने देखा अभी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, पहली बार इसका आयोजन होगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल में, और इसका मैस्कोट क्या है? हिमालयन किंगफिशर है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये मैस्कोट वाला प्रश्न था। तो मैस्कोट से ही संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए 2025 में जो भी प्रश्न इस तरह के आए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभिनव बिंद्रा को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी टोटल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किए, उनमें से एक अभिनव बिंद्रा भी हैं। तो इनका काम क्या होगा? तो एक्चुअली में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अलग अलग इवेंट्स में ये एथलीट्स को मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे कि भैया कैसे अपने को मेंटली स्ट्रांग आपको रखना है, चाहे खेल के मैदान में कितना ही प्रेशर आपके ऊपर आ जाए, किसी तरह की उम्मीदें आपसे रखी जाए, लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है। तो ये उनको सिखाएंगे। अभिनव बिंद्रा जी की बात करें, आप सभी जानते हैं उनका संबंध किस खेल से रहा? शूटर हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और आप सभी इनको क्यों जानते हो? क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय प्लेयर हैं इंडिविजुअल्स में। और कब जीता था? 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे तब जीता था। वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन के मेंबर भी हैं। और सन 2000 में अर्जुन अवार्ड, सन 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और सन 2009 में पद्म भूषण उनको मिल चुका है। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करोगे तो 3 बातें याद रखना। स्थापना होती है 23 जून 1894 को, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में हो गया। प्रेसिडेंट अभी नई बनी थी, क्रिस्टी कॉवेंट्री इनका नाम है, जिम्बाब्वे से है। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अभी 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा, मतलब अगले महीने होगा। चौथा एडिशन होगा इसका। और कहां पर होगा याद रखना, भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। और इसकी थीम भी है, थीम याद रखना, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं चिराग पासवान। और पहली बार इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2017 में हुआ था। इस बार चौथा संस्करण होगा नई दिल्ली में। अच्छा, अब यहाँ पे फूड से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, देखना। एक तो 2 दिवस होते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को होता है और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये कहां पर स्थापित की गई या लॉन्च की गई? उज्जैन में। दूसरा, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 ये नई दिल्ली में हुआ था। ऑर्गेनाइज किया था फसाई ने और उद्घाटन किया था जेपी नड्डा जी ने, जो हमारे हेल्थ मंत्री हैं। उसके अलावा तीसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया समिट ये 2024 वाला है और आज हमने जो पढ़ा वो 2025 वाला है, चौथा समिट। ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है। ये तो पिछले वाली बात है, इसमें पार्टनर कंट्री जापान था, फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान थे। इस बार कौन क्या रहता है ये आगे अभी तो नहीं बताया गया, आगे अभी तो टाइम है, न्यूज में आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बाकी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे केरल रहा। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसने जीता? मारियांगेला हुंगरिया ने, ब्राजील से है। और फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 को जीता था नाइट्रोकैप्ट ने, ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है। ठीक है, तो फूड से ही संबंधित ये कई सारे प्रश्न बनते हैं आपके, जो मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बुक है ये, नाम है गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संदीप मिश्रा ने। तो फेमस स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं संदीप मिश्रा इनका नाम है, और इन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। मतलब ये जो किताब इन्होंने लिखी है ये भारतीय हॉकी प्लेयर प्रीतिपाल सिंह के ऊपर लिखी है, जिन्हें पेनल्टी किंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस किताब में उनकी लाइफ, उनका हॉकी करियर और फाइनली उनके मर्डर के अनसॉल्व्ड केस के बारे में इन्होंने बताया है। और इनसे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको और यहाँ पे करवा दूं कि अगर पूछे ना कि पहले भारतीय हॉकी प्लेयर कौन थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, तो यही है वो प्रीतिपाल सिंह, 1961 में मिला था। देखो मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं शुरुआत में, या यूं पूछ सकता है एग्जामिनर के अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो वो यही वर्ष है 1961 का ही, बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया गया था। हम यहाँ पे हॉकी प्लेयर की बात कर रहे हैं कि पहले हॉकी प्लेयर कौन थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो वो है प्रीतिपाल सिंह। एक्चुअली में 2 हॉकी प्लेयर को मिला था, एक तो ये है और एक महिला है, एन्ना करके कुछ उनका नाम है, वो महिला हॉकी प्लेयर है, और ये पुरुष हॉकी प्लेयर है प्रीतिपाल सिंह। इन्हें पद्मश्री मिला था 1967 में। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जो भी न्यूज में थी, जैसे कि कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, इसको लिखा वीएस रवि ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को लिखा एसएन अहमद ने। बिलीवर्स दलिमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, इसको लिखा अभिषेक चौधरी ने। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया को लिखा दिनेश कुमार गुप्ता ने। द राइज ऑफ द हिटमैन को लिखा आर कौशिक ने। एम एस स्वामीनाथन द मेन वू फेड इंडिया को लिखा प्रियम्बदा जय कुमार ने। और द कॉन्साइंस नेटवर्क को लिखा सुगाता श्रीनिवास राजू ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया को लिखा राम माधव ने। शिखर धवन, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड को लिखा प्रेम प्रकाश ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये इंपॉर्टेंट बुक मार्क करना, इसको लिखा है हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। और इसी से मिलती जुलती एक बुक है वाई भारत मैटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बुक तो एग्जाम में आ भी चुकी है, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नागालैंड का भी नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला को। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नागालैंड के जो राज्यपाल थे ला गणेशन, अभी उनका निधन हो गया है। तो उनके निधन के बाद अभी मणिपुर के जो राज्यपाल हैं कौन, अजय कुमार भल्ला जी, उनको नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। मतलब नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उनको दे दिया गया है। तो अब वो मणिपुर के भी हैं और नागालैंड के भी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। आपको मैं याद दिला दूं, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया था कि भारत के एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और उसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो उसी के मद्देनजर
अभी अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर और नागालैंड दोनों का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155, और इनकी शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 159 में। अब बात नागालैंड की हो रही है, तो एक बार आप नागालैंड देख लो। ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा हो गई, और हमने देख ही लिया गवर्नर अभी अजय कुमार भल्ला जी संभाल रहे हैं, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल गयाल है, मिथुन, और स्टेट बर्ड है ब्लिथ ट्रोगोपैन, और नेशनल पार्क यहाँ पे आपको एंटंकी नेशनल पार्क मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न नागालैंड से बनते हैं क्या? कुछ हैं, देखो। आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। और पिछले साल जो तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स हुए थे नागालैंड में हुए थे। नागालैंड इसने अपना 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया था, जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। और मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल यहाँ पे शुरू हुई थी। स्कॉच 2024 अवार्ड ये नागालैंड के वन प्रबंधन परियोजना ने जीता था। और अभी भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया था? नागालैंड। उद्देश्य था पार्लियामेंट्री वर्क को डिजिटल बनाना। तो ये कुछ प्रश्न है नागालैंड से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ये पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। तो भारत करेगा, लेकिन भारत में भी कहां पर होंगे? तो आंसर होगा देहरादून में। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की। तो ये भारत में होंगे। भारत पहली बार इनकी मेजबानी कर रहा है। भारत में भी कहां पे? उत्तराखंड के देहरादून में रायपुर स्थित महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में इसका आयोजन होगा। 20 अगस्त को शुरू होंगे और 23 अगस्त तक चलेंगे ये। और यहाँ पर इसका आयोजन करेगा आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसमें जो भारतीय टीम है उसके कप्तान अब्दुल कादिर हैं। तो ये सारी बातें इससे मैंने आपको बता दी है। कौन सा कंपटीशन है, भारत में भी कहाँ पे होंगे, कौन इसका आयोजन करेगा, भारतीय टीम के कप्तान कौन है। अब इसी तरह से स्पोर्ट्स से ही संबंधित और खास तौर पे टूर्नामेंट्स जो होने वाले हैं या हो चुके, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखना आप। एक तो ये याद रखो 2026 में जो एशियन इंडिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे होगा? ये अहमदाबाद गुजरात में होगा। अभी 2025 वाला चाइना के जियांशान में हुआ। और फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 ये हुए चाइना के शेंजन शहर में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 अभी इसका ये 12वां एडिशन हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हुआ नहीं है, मतलब ये होगा, अगले महीने होगा। इसका शुभंकर विराज है। और 13वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 ये भी अगले महीने होगा, भारत और श्रीलंका में। मतलब पाकिस्तान वाले जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे, मुख्य रूप से तो ये भारत में ही होगा। और इसी तरह से जो 10वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो अगले साल होंगे। कहां पर? इंग्लैंड में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां एडिशन ये राजस्थान के जयपुर में होगा। और 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 वाले ये भारत में होंगे। भारत में भी कहा? अहमदाबाद में। भारत पहली बार होस्ट कर रहा है इनको। इससे पहले 2027 वाले जो 22वां एडिशन है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अभी जो इसका 2025 में 21वां एडिशन है वो हुआ बर्मिंघम यूएसए में। इसमें टॉप पे अमेरिका रहा, भारत तीसरे स्थान पे रहा था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हमने पढ़ी लिया, पहला एडिशन अभी श्रीनगर की डल झील में होगा। और 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 ये अभी हो चुका है कजाकिस्तान में। उसके अलावा अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स जो 2027 वाले, 2029 और 2031 वाले, इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। उसके अलावा एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 ये बिहार के राजगीर में हुए। इसका मैस्कॉट अशोक है, खरगोश है वो, ये हम पढ़ चुके हैं। देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन अभी कहाँ पे किया जाएगा? तो ये दिल्ली में होगा। और 12वां वर्ल्ड गेम्स 2025 ये अभी होगा चाइना के चांगडू शहर में। इसके अलावा 2029 वाला जो 13वां एडिशन है वो जर्मनी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से संबंधित हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न था, उसी से संबंधित मैंने आपको ये प्रश्न रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा इसका पुडुचेरी में। तो अभी 16 अगस्त को पुडुचेरी में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस, या इसे आप डी जुरे ट्रांसफर डे के रूप में भी मनाते हैं। ये दिन 1962 में पुडुचेरी के भारतीय संघ में आधिकारिक विलय की याद में मनाया जाता है। क्योंकि 1947 में भारत को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुडुचेरी पर फ्रांस का कंट्रोल रहा।
वैसे तो फ्रांस ने 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया था, पर विधिवत रूप से ऑफिशियली 16 अगस्त 1962 को भारतीय संघ में इसका विलय होता है। इसीलिए 16 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है पुडुचेरी में। अब बात पुडुचेरी की है तो पुडुचेरी में आपको लेकर के चलता हूं। देखो, पुडुचेरी में आपको बता दूं, भारत का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में फैला है, क्योंकि इसमें आप मैप में देखो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? आप देखो, ये सबसे ऊपर यनम है, कहां पर दिख रहा है आपको? आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से ये तमिलनाडु में 2 जिले आपको मिलेंगे, कराईकल और पुडुचेरी, और एक केरल में भी है यहाँ पे, माहे। तो इस तरह से ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, 4 जिले हैं इसके, और इसका हाईकोर्ट ये मद्रास हाईकोर्ट में लगता है। और इसके विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 30। ये भारत में सबसे कम है। कैपिटल पौडुचेरी सिटी हो गई है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, गवर्नर है के कैलाशनाथन। इतना आप यहां से याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा होम बाउंड को। तो अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 जिसका आयोजन कहां पे हुआ होगा, नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। इस बार इसका ये 16वां एडिशन था। और यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? होम बाउंड को। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है नीरज घायवान को, होम बाउंड मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन रहे। कौन सी मूवी के लिए? आई वांट टू टॉक। पता नहीं कब आ गई ये मूवी, कब चली गई, कब बना दी इन्होंने आई वांट टू टॉक, बट आई डोंट। और बेस्ट एक्ट्रेस रही है गीता कैलासक, अंगमाल मूवी के लिए। साउथ की मूवी है ये। और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रहे आमिर खान, जिनको एक्सेलेंस इन सिनेमा का अवार्ड भी दिया गया। अच्छा, ये फिल्मों वाले अवार्ड है ना, तो इसमें 2 कैटेगरी में आपको रिवाइज कराता हूं, जहां पे डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं अभी जो 71 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें आप देखो बेस्ट एक्टर 2 थे, शाहरुख खान और विक्रांत में से। शाहरुख खान को किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया? जवान के लिए। और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रही, कौन सी मूवी के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सुदीप्तो सेनगुप्ता को द केरल स्टोरी के लिए। इसी तरह से ऑस्कर अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं। इस बार इसका 97 नंबर का एडिशन था। इसमें बेस्ट फिल्म रही है एनोरा, बेस्ट एक्टर हैं एड्रिन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर है एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस शहर के स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया? तो आंसर होगा सिएटल। तो अमेरिका के सिएटल शहर के स्पेस नीडल पर अभी 15 अगस्त 2025 को पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया। और ये पहली बार है जब यहां पर किसी विदेशी देश का झंडा फहराया गया हो। सिएटल शहर यह अमेरिका के वॉशिंगटन में है और ये सिएटल शहर का प्रतीक है। आप ये इमेज में भी देख सकते हो, इतना ऊंचा ये। इसे सिंबल ऑफ हॉरिजन के नाम से जानते हैं। कितना ऊंचा है? हाइट कितनी है? 605 फुट या 184 मीटर इसकी हाइट है। इसे अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के भविष्य और तकनीकी प्रगति का प्रतीक माना जाता है। और इसकी ऊपरी मंजिल से आप देखोगे तो सिएटल शहर का पूरा व्यू 360 डिग्री दृश्य आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही प्रश्न था, किस शहर के स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा भी पहली बार फहराया गया अभी 15 अगस्त को? तो आंसर हो जाएगा सिएटल। ये कहां का है? अमेरिका का। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया? तो आंसर होगा शोले। तो शोले फिल्म ये 1975 में आई थी, जिसको डायरेक्ट किया था, इसके डायरेक्टर है रमेश सिप्पी साहब और प्रोड्यूस किया था जीपी सिप्पी ने। और अभी 2025 में इसे 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में अभी महाराष्ट्र डाक मंडल ने एक पोस्ट कार्ड और एक प्रस्तुति पैक जारी किया है। इतना सा आपको याद रखना है। किसने? महाराष्ट्र ने। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी आपको पता ही है, इसकी क्विज बना करके मैं अपलोड करता हूं डेली आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जा करके आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसका रिवीजन होता रहेगा तो एग्जाम टाइम पे चीजों को आप भूलोगे नहीं, मिक्स नहीं होंगी चीजें। तो एप्लीकेशन कहां पर मिलेगी आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को। पीडीएफ डेली आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
बाकी चलो अभी हम कल की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए अभी कौन सा मिशन शुरू करने की घोषणा की थी? मिशन सुदर्शन चक्र। उसके अलावा स्लाइनेक्स 2025 अभ्यास अभी कहां पर हुआ? श्रीलंका में। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, हमने पढ़ी लिया ला गणेशन नाम है। और किस राज्य ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य अभी तमिलनाडु बन गया। एसएनपी ने 18 साल के बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की? BBB। और किस देश ने आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है? भारत। उसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अभी अरुणाचल प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था, तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया? विंसेंट कीमर ने जीत लिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भी किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आयुष निवेश सारथी पोर्टल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।